एकस्य दुःखस्य न यावद अंतम तावद द्वितीयं समुपस्थितन्ने छिद्रेष्वनरथा बहुली वदन्ति। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम जिस मुख्य योग के विषय में चर्चा करेंगे वह है केमद्रुम योग। आपने पहले भी इस विषय में बहुत सी चर्चाएं सुनी हैं, इस योग को कई बार सुना है, लेकिन क्या आप इस योग को समझ पाए हैं? कई लोग इसके नाम से ही घबरा गए होंगे, और वो घबराना भी सही है, क्योंकि शास्त्र एक कथन कहता है कि अगर व्यक्ति का जन्म राजवंश में भी हुआ हो और उसकी कुंडली में ये दुर्योग हो, तो ऐसे में व्यक्ति दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। तो क्या इसकी व्याख्या इतनी सरल है? आपने इस योग को सुना कई बार है, लेकिन क्या इसकी गहराई को, क्या इसकी महत्ता को समझ पाए हैं? और जो शुरू में मैंने सूत्र बोला उसका क्या अर्थ है? आज का कार्यक्रम काफ़ी गंभीर और काफ़ी समझने वाला होने वाला है। तो आइए आरंभ करते हैं अपनी आज की यात्रा को। केमद्रुम योग ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा दुर्योग। शास्त्र कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म बड़े से बड़े राजवंश में हुआ हो, बड़े से बड़े कुल में हुआ हो, लेकिन उसकी कुंडली में अगर केमद्रुम योग बन रहा है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ नष्ट करके दरिद्रता को प्राप्त हो जाएगा। अब इस योग में ऐसा क्या होता है, ये बनता कैसे है, आइए पहले इसे समझते हैं और उसके बाद जो शास्त्र के कथन हैं उनको जानना आरंभ करते हैं। आइए, यहाँ मैंने एक कुंडली ले ली है। शास्त्र कहता है कि जब चंद्रमा के दोनों ओर, अर्थात एक घर आगे और एक घर पीछे, कोई भी ग्रह ना स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग का निर्माण होता है। अब जब चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति का जो मन है अब वो स्वतंत्र हो गया है, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। हमारे जीवन में जो भी हमें दुख मिलेंगे, जो मैंने सूत्र आपको बताया, एकस्य दुःखस्य न यावद अंतम, हमारे जीवन में जो भी हमें दुख प्राप्त होंगे, जो भी हमें सुख प्राप्त होंगे, उन सब की अनुभूति हमें हमारे मन के द्वारा ही होती है। अगर मन ने मान लिया कि ये चीज़ दुख है, तो हम उसको दुख का अनुभव कर पाते हैं, और मन ने मान लिया कि ये चीज़ सही है, तो वो हमें सुख लगने लगती है। वैसे ही कुछ इस योग में घटित होता है। शास्त्र कहता है कि एकस्य दुःखस्य न यावद अंतम, जिसकी कुंडली में ये दुर्योग होता है, एक दुख खत्म नहीं होता है कि दूसरा दुख उसके सामने उपस्थित हो जाता है, और ऐसा लगने लगता है कि किसी ने दुखों की पोटली में छेद कर दिया है। अब ये क्या है? ये सब चीज़ें हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। कई बार देखने में ये आया है कि असल में वो चीज़ होती भी नहीं है। व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऐसा दुख नहीं चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो परेशान है, बेवजह ही अपने आप ही सोच सोच के परेशान है। ये स्थिति ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को जन्म दे देती है। इन सब चीज़ों का कारण सिर्फ एकमात्र एक ही ग्रह बनता है, वो है चंद्रमा। जब भी चंद्रमा की स्थिति ऐसी होगी, वो जब भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति का मन होगा वो बहुत ही विचलित रहने लगता है। और अगर मन ही विचलित है, तो उसको कितना भी बड़ा राज शासन, राजगद्दी दे दीजिए, वो आखिर में उन सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। इसीलिए शास्त्र ने इतना बड़ा कथन बताया कि चंद्रमा अगर केमद्रुम योग से, केमद्रुम नामक दुर्योग से पीड़ित हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं। अब इस विषय को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, इसको थोड़ा और गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन में ही चंद्रमा स्थित है, और उसके एक घर आगे और एक घर पीछे, अर्थात दूसरे घर में और 12वें घर में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो चंद्रमा बलवान है, तब तो जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो काफ़ी कम हद हो जाएंगी, मतलब काफ़ी कम हद तक उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर वो चंद्रमा कहीं पीड़ित अवस्था में हुए
किन्हीं पापक ग्रहों की, शनि राहु केतु की उन पर दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में ये दुर्योग और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। देखिए, जो आपने असाइलम देखे होंगे जहाँ पर जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं जिनको रखा जाता है, जब पूर्णिमा और अमावस्या का दिन आता है तो आप वहाँ जाकर देखिएगा, उनमें एक बहुत ही अलग चेंज देखने को मिलेगा। कई लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं और कई लोग बहुत ही एग्रेसिव होने लगते हैं। ये सब चंद्रमा के कारण ही होता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी और हमारे संसार में जल का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे मन का प्रतिनिधित्व भी वही करता है। हाई टाइड्स और लो टाइड्स, जिसे आप अक्सर सुनते रहते होंगे, ज्वार भाटा, वो भी चंद्रमा की गति के कारण ही आते हैं। और जब भी अमावस्या और पूर्णिमा होगी उस दिन अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित है तो आप महसूस करेंगे कि उस दिन आप मन को लेकर काफ़ी विचलित हो रहे हैं। ये सारी स्थितियां हमारे मन से ही उत्पन्न हो जाती हैं। अब मान लीजिए कोई केमद्रुम योग वाला व्यक्ति जिसके लगन में ही आपने चंद्रमा की स्थिति देखी और चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, ऐसे में जब भी ये स्थिति आएगी अमावस्या की, पूर्णिमा की, या अगर वो चंद्रमा पक्ष वाइज कमज़ोर है, तब वो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा।